नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रूल फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इनऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए कौन कौन से रूल होते हैं उनको जरा समझेंगे और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, आप लोग लर्न करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन रटने से अच्छा रहेगा कि आप इसको समझ लें। ठीक, जैसे पहला रूल है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इसको भी रिडॉक्स वाले चैप्टर में ही इंक्लूड करिएगा। ठीक, इस नोट्स को भी। पहला रूल है इसमें कि एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, जिसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। ठीक, इसका मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो उसके साथ सल्फाइड सॉरी उसके साथ सल्फाइड अगर लगाओ, कौन सा सल्फाइड, सल्फाइड ऑफ मोनोवैलेंट एटम या फिर सल्फाइड ऑफ पॉलीवैलेंट एटम। अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सल्फाइड है किसका, मोनोवैलेंट एटम का, तो हमेशा क्या जाता है, सल्फर में। क्या रिएक्शन में क्या बन जाता है, सल्फर। और अगर पॉलीवैलेंट एटम का सल्फाइड है तो SO4-2 में जाता है। किसमें रिएक्ट होकर जाता है वो, SO4-2 में। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे ये कहा जा रहा है कि सल्फाइड है यहां पर किसका, कह रहे हैं कि मोनोवैलेंट एटम और पॉलीवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम का मतलब जैसे हाइड्रोजन का हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। पॉलीवैलेंट एटम जिसके यानी कि जिसकी वैलेंसी एक से अधिक हो, पॉलीवैलेंट एटम, जैसे कि यहाँ पे लेड सल्फेट। ठीक, लेड सल्फाइड। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हैं H2O2 भी है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, H2O2 और इसके साथ PbS की रिएक्शन हो गई, यानी ये क्या है, पॉलीवैलेंट एटम। ये क्या है, पॉलीवैलेंट एटम है। पॉलीवैलेंट का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या जिसकी वैलेंसी क्या हो, एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, वो वाली एक से ज्यादा हो। इसमें मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट एटम होता है। ठीक, तो अब क्या बनेगा, आपको पता है सल्फेट बनेगा। किसका सल्फेट बनेगा, कहेंगे PbSO4 का ही बनेगा, और कुछ कहेंगे कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है। और क्या बनेगा साथ में, वाटर। ये तो आप कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक, समझ में आ रही बात। इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे इसको बोलते हैं गैलेना। इसको क्या बोलते हैं, गैलेना। गैलेना का आपसे कलर पूछा जाता है क्या होता है, कहेंगे ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ क्या बन गया, लेड सल्फाइड। ये क्या बन गया, लेड सल्फाइड, सॉरी लेड सल्फेट। लेड सल्फेट, आराम से एकदम आराम से। और इसको बोलते हैं एंग्लेसाइड। पूछा नहीं जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ रूल याद रखने कौन सा क्या है, ये नहीं पूछा जाता है। एंग्लिसाइड, ये व्हाइट कलर का होता है, PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, जब व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो कहा जाता है ये इंसॉल्युबल होगा, तो इंसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट एक्सेप्ट अमोनियम एसीटेट। इसको लिख दीजिए, इंसॉल्युबल होता है किसमें, इंसॉल्युबल इन ऑल, भैया सभी सॉल्वेंट में क्या होगा, इंसॉल्युबल होगा, एक्सेप्ट अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट जानते हैं क्या होता है, एक्सेप्ट अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट में क्या रहेगा, सॉल्युबल। एसीटेट का मतलब क्या होता है, कहेंगे CH3COO, और यहां पर क्या लगा लीजिए, NH4। ये हो जाएगा क्या, अमोनियम एसीटेट। ये क्या है, अमोनियम एसीटेट। ठीक, दूसरा एग्जांपल इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे H2S का ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि Cl2, जैसे कि Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने H2S से रिएक्शन करवा दी तो आपको क्या मिलेगा, कहेंगे सल्फर, क्योंकि ये मोनोवैलेंट एटम का सल्फाइड है इसलिए यहाँ पे सल्फर अलग हो जाएगा, प्लस का 2HCl हो जाएगा। ठीक, प्लस का 2HCl हो जाएगा। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर, इसको नोट करिए, समझ में आया। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी अगर सल्फाइड है, और सल्फाइड किसका, कहेंगे मोनोवैलेंट एटम का या फिर पॉलीवैलेंट एटम का, आप पहले ये पता करिए। अगर मोनोवैलेंट एटम का है तो सल्फर बनेगा। क्या बनेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, इसका ऑक्सीडेशन करना, यानी -2 से 0 में लाना। यानी चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूस होगी, ये 0 है तो 0 से -1 में जाएगी। आपको पता है ना ये सब। देखिए यहाँ क्या है, 0 है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, -1। इसका हो जाएगा रिडक्शन, इसको वो ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब अगर ये -2 है तो ये देखिए 0 पे चला जा रहा है। ठीक, क्लियर हो रही बात। चलिए अगली कहानी कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर उसके साथ अस साल्ट, अस टाइप का साल्ट, जिसमें OUS अस आता है नाम में, क्या नाम में आता है, अस और इक, अस वाला साल्ट आता है, और इसका जो साल्ट है
उसी का कोई एसिड हो, यानी एसिड ऑफ एनायन साल्ट, एनायनिक साल्ट, इसका जो एनायनिक पार्ट है, एनायन वाला पार्ट है, उसका कोई एसिड हो तो हमेशा इक साल्ट बनता है। हमेशा क्या बनता है? इक साल्ट। एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2, ठीक। और यहां पर लिया उन्होंने फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, और साथ ही साथ ये SO4 का एसिड, SO4 का एसिड, SO4 है ना ये एनायन, एनायन का एसिड कहेंगे H2SO4, और ये आपको पता है क्या बन जाएगा? कहेंगे यहाँ पे इक यानी फेरिक सल्फेट यानी Fe2SO3 SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? फेरिक सल्फेट प्लस का वाटर निकल जाएगा, H2O2 है इसलिए वाटर निकल जाएगा, ठीक। बैलेंस कर लीजिए इसको आप चाहे तो, ठीक है ना। अगला एग्जांपल इस तरीके से कह रहा है ओजोन। ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक जगह लिख के हम लोग रखे हैं, वो रखे रहने दीजिए, है ना। नहीं, उसको याद करिए, उसको क्या करेंगे? याद करिए, रखना नहीं है। और आपसे कहा जा रहा है अस टाइप का साल्ट जैसे कि Hg2Cl2, ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड। और यहां पर इसी क्लोराइड का आपको क्या लेना है? जो ये आयन है ना, इसका आयन, इसी का एसिड लेना है। तो जब आप HCl लगा देंगे तो आपको क्या बन के तैयार हो जाएगा? कहेंगे HgCl2, इक वाला HgCl2। और प्लस का क्या बनेगा? कहेंगे ऑक्सीजन अलग, क्योंकि O3 है तो ऑक्सीजन में टूटता है, और यहाँ पे H2 और H2 पानी। क्लियर है? ये दो रूल आप लिखिए, फिर आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, ठीक, बड़े ध्यान से देखिए। ओजोन की रिएक्शन है अस टाइप वाले साल्ट से, अस टाइप वाला साल्ट है, और इसी साल्ट का जो एनायनिक पार्ट है उसी का एक एसिड, जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड आएगा तो यहाँ पर इसी का एसिड HCl, और आपको क्या बनेगा? कहेंगे यहाँ पे बन के जो मिलेगा वो हो जाएगा इक टाइप का साल्ट यानी HgCl2। आपको पता है पिछले रिएक्शन में हमने नाम अच्छे से पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में। इस नाम से आपको पहचानना रहेगा HgCl2, यहाँ पे O2 ओजोन, ओजोन O2 H2O में, H2O2 कहेंगे H2O में, ठीक। अभी डिपेंड करता है, अभी जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर पढ़ने को मिलेगा कि कब वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, कब रिड्यूसिंग, ठीक। तो यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, नोट करिए। फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 3। चलिए, तीसरा नियम यह है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हैलाइड से रिएक्ट करता है, किससे? हैलाइड से, ठीक, X माइनस से, तो ये हमेशा X2 बनता है, ठीक। एक्सेप्ट किसको छोड़कर? F माइनस को। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है, इसलिए क्या होगा? F माइनस का नहीं, F माइनस नहीं बनेगा, F2 नहीं बनता। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से HF की रिएक्शन हो, ठीक है ना, या F माइनस कोई भी NF की रिएक्शन हो, तो कहेंगे ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है F2, ठीक है ना, इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरी चीज, क्लोरीन का कोई साल्ट हो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, या फिर हम कहते हैं क्रोमियम की प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो, ठीक, तो हमेशा Cl2 नहीं बनेगा, याद रखिएगा, Cl2 नहीं बनेगा। क्रोमियम K2Cr2O7 टाइप लगा हो या क्रोमियम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएं तो हमसे कहा जाएगा क्या बनेगा? तो हम बताएंगे कि CrO2Cl2 बनेगा। क्या बनेगा? CrO2Cl2। तीन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अगर कोई भी हैलाइड है, एक्सेप्ट किसको? कहेंगे फ्लोरीन को। जैसे आपका क्लोरीन माइनस, और क्लोरीन का कोई साल्ट ना हो, जैसे Cl माइनस हो, Br माइनस हो, या फिर I माइनस हो, ठीक, ये इस तरीके का है तो ये हमेशा किस में जाएगा? X2 में, यानी Cl2 में, Br2 में, I2 में। एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों को छोड़कर फ्लोरीन माइनस, आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का यूज करते हैं, है ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। बाकी सबको हम इस तरीके से ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं, जितने भी हाइलाइड हैं इनको ऑक्सीडाइज करके हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक। इसी तरीके से क्लोरीन का कोई सॉल्ट हो, अगर K2Cr2O7 लगाओ तो हमेशा यही बनेगा, ठीक। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं बाकी दूसरों के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि आप ले लीजिए क्या? 2Ki और H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए, 2Ki, ठीक, यानी I माइनस टाइप का सॉल्ट है ये, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है? कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 लगा देना, तो क्या बन जाएगी रिएक्शन में? कहेंगे I2 अलग हो जाएगा, I2 अलग हो जाएगा, I2 बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? कहेंगे 2KOH बन जाएगा, 2KOH बन जा रहा है,
ठीक ठीक इसी तरह से 2HCl है और प्लस का इसकी रिएक्शन ओजोन से करा दी जा रही है। किससे? ओजोन से। तो क्या बनेगा? आपको पता ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसलिए क्या करेगा ये Cl2 बन जाएगा, प्लस का वाटर और ऑक्सीजन निकल जाएगा, प्लस का वाटर और ऑक्सीजन। ठीक, रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो अगर आइट टाइप वाले, ठीक, साल्ट से या एसिड से या जो भी इससे रिएक्शन होगी, इसकी साल्ट होता है मेनली, अगर यहाँ पे आइट वाले कंपाउंड से तो 8 बनता है 8 और ऑक्सीडेशन नंबर में 2 यूनिट की इंक्रीज होती है। जैसे आपके पास रहता है क्या, कहेंगे NO2 माइनस से किस में बन जाएगा, कहेंगे NO3 माइनस। SO3 माइनस से क्या बन जाएगा, -2 से SO4 -2 बन जाएगा। इस तरीके से, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बढ़िया H2O2 होता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपसे कहा जा रहा है कि HNO2 की रिएक्शन करवानी है, HNO2 की रिएक्शन करवानी है, ठीक, या NaNO2 की रिएक्शन करवानी है, ठीक। बात को समझिए। चलिए ये वाला एग्जांपल अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो ये वाला ले लीजिए, जैसा कि उसमें लिया गया Na2SO3 सल्फाइट वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे अभी उसका भी कर लेते, क्या दिक्कत है, सब करेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, कहेंगे ये सल्फेट में चला जाएगा, क्या बनेगा, कहेंगे सल्फेट। कौन सा सल्फेट बनेगा, कहेंगे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या, H2O अलग हो जाएगा, यानी Na2SO4 और प्लस का H2। ठीक इसी तरीके से H2O2 की प्रेजेंस में आपने लिया था HNO2 को, तो क्या बनेगा, कहेंगे HNO2 को, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे HNO3 बनेगा, प्लस का क्या बनेगा, कहेंगे H2O बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल कह रहे हैं और ले लीजिए, एक एग्जांपल कह रहे हैं ओजोन की प्रेजेंस में, O3 की प्रेजेंस में NaNO2 ले लीजिए, NaNO2, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिली साल्ट पीटर, ठीक है ना, और प्लस का क्या निकल जाएगा, कहेंगे ऑक्सीजन O2। ठीक, वाटर यहां क्यों नहीं निकलेगा, कहेंगे हाइड्रोजन है नहीं तो वाटर कहां से निकलेगा, इसका नाम क्या हो जाता है, कहेंगे चिली साल्ट पीटर। चिली मतलब जानते हैं ना, मिर्ची वाला, चिली, KNO3 रहता तो क्या हो जाता, कहेंगे इंडियन साल्ट पीटर। अगर यहाँ पे K रहता तो इंडियन हो जाता, सोडियम है तो चिली हो जाएगा, ठीक ना, KNO3 रहता तो क्या हो जाता, इंडियन साल्ट पीटर। यहाँ है तो इसको लिख लीजिए, KNO3 को क्या कहते हैं, कहेंगे इंडियन साल्ट पीटर, भारतीय नमक पीटर, है ना। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, फिर रूल नंबर 5, इसको नोट करके एक बार पढ़ेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ रही है वो क्या रहा है। अगर आपके पास इस तरह से रिएक्शन आ गई, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ये याद रखना है कि बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं, और उसके बाद आपको याद रखना हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होना है। ठीक, बस इतना याद रख लेंगे तो आपकी मैक्सिमम रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक में है वो आसान हो जाएंगी। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं, दूसरा जरा नोट करिए इसको। अगली कहानी कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर सल्फाइड के साथ, सल्फर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना। सॉल्यूशन में अगर क्या डाल दिया जाए, किसी ऑक्साइड यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, अगर यहाँ पे सल्फाइड यानी इन सॉल्यूशन में अगर ना, ठीक है ना, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉल्यूशन है, उसमें SO2 गैस पास कर दी जाए, यानी SO2 उसमें मिला दिया जाए, तो क्या बनेगा, हमेशा H2SO4 बनेगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वही सिंपल सा जो हम लोग लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे H2O2, ठीक, जैसे H2O2, अब प्लस का आपने मिला दिया SO2, तो क्या बन जाएगा, कहेंगे H2SO4 बनेगा, और प्लस का वाटर बन जाएगा, प्लस का वाटर बन जाएगा सोल्यूशन। ठीक, इस तरीके से एक एग्जांपल और ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर O3 के साथ अगर रिएक्शन करा दी जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन है, O2 के साथ O3 के साथ, सॉरी H2O2 के साथ और O3 के साथ, तो क्या बनेगा, कहेंगे H2SO4 ही बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर निकलेगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक, समझ में आ रही बात। वाटर आप दिखाएं ना दिखाएं, सोल्यूशन में है तो आप वाटर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा लें, अगर नहीं दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनेगा H2SO4, ठीक, जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड है, आप सभी जानते हैं। अगली कहानी यह है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अगर ऑक्जेलिक एसिड हो, कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, या फिर ऑक्जेलेट आयन हो, या फिर कोई सॉल्ट हो, तो हमेशा क्या निकलेगा, कहेंगे यानी फिर CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 गैस। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एक आ जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर O3 और प्लस का COOH का होल ट्वाइस यानी ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से याद है ना ये, ठीक, यहां से तो क्या निकलेगी, कहेंगे CO2 गैस तो पहले निकल जाएगी और फिर जो बचेगा वो क्या बचता है, कहेंगे यानी यहां पे, ठीक, इसके साथ आपने रिएक्शन करवाई है, CO2 गैस निकला है, तो इसका मतलब यहां पे H2O और निकलेगा, ठीक। और कुछ बचता है, CO2 गैस कितने मोल निकलेगी, कहेंगे CO2 एक, यहाँ CO2 यानी 2 मोल, ठीक, 2 मोल CO2 गैस निकल जाएगी। अगली कहानी इसी में, अगला एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अगला एग्जांपल हमारे पास है यहां पर 2KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसमें COOH की रिएक्शन कराई जा रही है इससे, किसकी, ऑक्जेलिक एसिड की, इस तरीके से। या कोई आयन होता तब भी चल जाता है, ठीक। तो बताइए क्या बनेगा। नंबर 1, पहले हमें CO2 गैस निकाल लेनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने CO2 गैस निकाल दी, ठीक। और साथ में एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, और एसिड इन्होंने लिया H2SO4, तो क्या बन जाएगा, साथ में मैग्नीशियम, यानी ये जो मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज का सल्फेट, मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन रहता है तो न रहे, ये मैग्नीज इसको बोलते हैं, मैग्नीज सल्फेट बनेगा, और साथ में चूंकि पोटेशियम है तो पोटेशियम का भी सल्फेट बनेगा K2SO4, क्या बनेगा, K2SO4, ठीक, और प्लस वाटर, ठीक। तो ये पूछा जाता है आपसे कौन सी गैस निकलेगी, जैसे कि अब की बार एग्जाम में आया था, उन्होंने पूछा कि सोडियम यानी एथेनोएट कंपाउंड है, ठीक है, और उसकी क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक गैस बन रही है, यानी एक गैस बन रही है, उसके 2 मोल का वेट क्या होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, बहुत लोगों ने नहीं कर पाया, अफसोस की बात है, क्योंकि चीजें एनसीईआरटी की थी, और एनसीईआरटी को आप लोग हवा पे लेते हैं और वहां रखते हैं जहां नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, अब नोट करिए। अगली कहानी इसी में आप लोग लिख सकते हैं कि एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो हमेशा क्या बनाएगा, कहेंगे O2 निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसमें एक एग्जांपल के तौर पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि H2O2 और प्लस का O3, तो क्या बनेगा, कहेंगे O2 प्लस वाटर, O2 प्लस वाटर, नोट कर लीजिए इसको, O2 प्लस वाटर। अब आगे चलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या क्या हो सकता है। चलिए, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट X2, जस्ट रिवर्स है, आपको पता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जाता तो ये बन जाता था, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है, X2 है, यानी कोई क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन गैस है, इस तरीके से, तो क्या बनेगा, हाइलाइड बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, हाइलाइड आयन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि H2S जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2S, और इसमें आपने Cl2 डाल दी तो क्या बनेगा, कहेंगे HCl, और प्लस का क्या, सल्फर अलग हो जाता था, आपको पता है, ठीक है ना, सल्फर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए क्लोरीन एकदम सेम रिएक्शन है, आपने अभी पढ़ा ना कि H2S सल्फाइड ऑफ एनी मोनोवैलेंट एटम, जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आप ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आपकी बार ये कर दिया गया, तो बात तो वही है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपको उल्टा सीधा करना आना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहे हैं SnCl2 है, क्या है, SnCl2, याद रखिएगा, मेटल और उनके जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, मेटल और उनके साल्ट ज्यादातर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। SnCl2 के साथ और रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, Cl2 से, तो क्या बनेगा, कह रहे हैं SnCl4 बन जाएगा। क्लियर है, SnCl4 ही बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 था, यहाँ -1 पहुंचाना है, जैसा कि वो दिखा रहे हैं। ठीक, याद रहेगी बातें, बस थोड़ी थोड़ी बातें ही, ये रूल आप याद रखेंगे, आपका काम आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा, बहुत मेहनत से बस इसको याद करना, यही काम भारी रहता है। आगे कह रहे हैं कि एनी रिड्यूसिंग एजेंट एक टाइप का साल्ट रहेगा तो अस साल्ट बनेगा, प्लस का एसिड ऑफ एनालिक साल्ट। ये रिवर्स रिएक्शन हो गई,
जैसे हमसे कहा जा रहा था कि अस साल्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसका कोई एसिड डाल दे तो हमको मिलता था एक साल्ट और कोई एक और कंपाउंड, ठीक। तो उसका रिवर्स हो गया ये। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं H2S, क्या ले रहे हैं H2S, और उसमें एक टाइप का साल्ट है FeCl3, तो आपको क्या बनेगा, कहेंगे कि यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा और साथ ही साथ एसिड कौन सा HCl, एसिड कौन सा HCl, ठीक। और सल्फर, हाँ सल्फर को ना भूलिएगा क्योंकि सल्फाइड ऑफ मोनोवैलेंट एटम चाहे जो भी है ये सल्फर अलग हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से कहा जा रहा है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये एग्जांपल है एग्जाम का पल जिसमें बहुत तेजी से काम करना होता है, इसलिए बहुत मेहनत से याद करना पड़ता है सारी चीजों को। समझने के बाद जो कुछ बचता है वो याद करने वाला बचता है। याद करने का काम जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन काम कोई है ही नहीं, याद करने वाला। सारी चीजें एक बार में याद हो जाए तो 720 नंबर, अगर ना याद हो, उससे थोड़ा सा कम याद हो तो 700 नंबर, और कम याद हो तो नंबर कम होते चले जाते हैं। सारी चीजें आप सारे नोट सारी चीजें समझने के बाद जो कुछ बचता याद करने वाला, कम याद कर पाएंगे तो कम नंबर, ज्यादा याद कर पाएंगे तो ज्यादा नंबर, ठीक। कह रहा है कि मरकरी है, इसका नाइट्राइट है, नाइट्रेट वाला कंपाउंड है ना, देन इसका सॉल्ट लिया गया है, अब प्लस का इसमें मिला दिया जा रहा है, क्या ये सॉल्ट है, ठीक, अस टाइप वाला सॉल्ट है, ठीक, और इसमें मिलाया जा रहा है H3PO2 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक। तो आप बताइए क्या बनेगा, कहेंगे क्या बनना है Hg, और यहां पे क्या बन जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया, फिर इसमें और उसमें अंतर क्या रह गया, यहां तो गलत हो जाएगा, एग्जांपल तो इसमें सही नहीं लिखा है। अस इक वाला सॉल्ट लेना, अस वाला बनना है, तो अस वाला बनना है तो भैया Hg2 रहेगा, यहाँ पे Hg2 रहेगा और यहाँ हो जाएगा NO3, ठीक, का होल ट्वाइस, ठीक है ना, क्योंकि NO3 माइनस होता है, जाहिर सी बात है 2 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सब आता है कि नहीं करने, कि कैसे पता चल जाए कि कोई चीज सही लिखी है गलत। देखिए जब यहाँ पे +2 रहेगा तो यहाँ +1 वाला होना चाहिए, NO3 हमेशा माइनस होता है, NO2 भी माइनस होता है, यानी -2 यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, +1 यहाँ आ जाएगा। अगला इसी में कह रहे हैं कि अब क्या बनेगा, जाहिर सी बात है NO3 बन जाएगा, इसका एसिड तो हमेशा बनना ही बनना है, एसिड बनना ही बनना है, इसका एसिड NO3 का एसिड बनना ही बनना है। एक साल्ट है तो साल्ट से साल्ट और प्लस एसिड, तो ये साल्ट इक वाला था, मर्क्यूरिक नाइट्रेट इसको पढ़ेंगे, है ना, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट की जगह मर्क्यूरस नाइट्रेट, प्लस का उसका एसिड, नाइट्रेट का एसिड क्या हो जाएगा HNO3, और प्लस का क्या बन जाएगा, कह रहे प्लस का बनेगा भैया 2Hg, नहीं और सॉरी H3 वाला ये कहां जाएगा अभी, H3PO4, ठीक, H3PO4, याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं। देखिए H3PO4 बनेगा, ये वाला H3PO4 बनेगा, ठीक। अभी इसकी भी बात हो जाएगी, घबराइए मत, सारी की सारी रूल्स आपको मिल जाएंगे कि कब ये H3PO2 से कब ये H3PO4 बनेगा, कब H3PO4 के रिएक्शन से एक आता है ना कि PCl3 यूज किया जा रहा है, PCl5 यूज किया जा रहा है, PCl3 यूज किया जाएगा तो क्या बनेगा, PCl5 यूज किया जाएगा तो क्या बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए 2 रूल और देखते हैं, इससे हालांकि क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, है ना, ये रूल से सिर्फ इनऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या बनता है और क्या बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक जब पढ़ना शुरू करेंगे हाइड्रोजन कंपाउंड के बाद, इसके बाद हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बाद जब ग्रुप्स पढ़ना शुरू करेंगे तो इन रिएक्शंस में इनकी जरूरत पड़ेगी, P ब्लॉक से पढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक। कहा जा रहा है एनी रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट H2S और SO2, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़कर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को छोड़कर अगर साल्ट है किसी मर्क्यूरस का, मरकरिक का, ठीक है ना, यानी Hg+2 का साल्ट है तो ये साल्ट किसमें मिल रहा है Hg2 में,
किसमें, Hg2 प्लस में। और इस Hg2 प्लस में जब भी आप SnCl2 डाल देंगे तो 2Hg बनेगा, जो कि ग्रेइश ब्लैक पीपीटी बनता है। क्या बनता है, ग्रेइश ब्लैक पीपीटी। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये आएगा नहीं, बहुत कम बार पूछा गया, ना के बराबर पूछा गया। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है कि 2Hg यानी साल्ट ले लिया हमने और प्लस का रिड्यूसिंग एजेंट। अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये इसका नहीं लेना है, किसी मेटल का आप साल्ट लीजिए जैसे SnCl2। SnCl4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि SnCl4 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +4 वाले में है, तो +4 वाले में है तो उसका रिडक्शन ही होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। SnCl4 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या होगा, अब इससे रिड्यूस ही तो होगा, ये Sn+2 में ही जाना चाहेगा। तो बताइए इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है भाई साहब। अब क्या होगा, कहेंगे Hg यहाँ पे बन जाएगा Hg2+, यानी यहाँ क्या बन जाएगा, Hg2Cl2। कह रहे हैं जब इस Hg2Cl2 में आप क्या डाल देंगे, SnCl2 अलग से फिर, और प्लस का आपको पता ही है क्या बनना है, ये वाला पहले बना लीजिए SnCl4, और इसमें आप वापस से डाल दीजिए SnCl2, तो क्या बनेगा, कहेंगे 2Hg नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना, 2Hg का पीपीटी मिलेगा। ठीक, याद रखिए 2Hg, क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, और ये पीपीटी किसका, ठीक, Hg का, और साथ ही साथ SnCl4 अलग से, SnCl2 फिर से अलग वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए ना लिखिए अलग अलग बात है, तो जरूरी नहीं है उसको मेंशन करना, याद रहेगी बातें। चलिए अगली कहानी, एनी रिड्यूसिंग एजेंट, अगर सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनका कोई सॉल्ट अगर आप रिएक्ट करवाते हैं किसी एनी रिड्यूसिंग, एक्सेप्ट किसको, इन दोनों चीजों को छोड़कर, किसको, H2S को और SO2 को छोड़कर, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट इनके सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, इनकी पीपीटी तैयार हो जाएंगी। ठीक ना, ये जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के लिए कह रहे हैं कि आप AuCl2 ले लीजिए, AuCl2। ठीक, और प्लस का इसमें डाल दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि 3 मोल SnCl2 है, इसका 2 मोल लिए हुए। ठीक, तो क्या बनेगा भैया, हमें पता है कि गोल्ड अलग हो जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा, बाकी जो कुछ है वो अलग हो जाएगा, CN4 बन जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरह से कह रहे हैं कि प्लेटिनम का ले लीजिए, प्लेटिनम क्लोराइड, प्लेटिनम जो कि 4 होता है, ठीक है ना, और HPO2 ले लीजिए, तो H3PO4 बनना तय है, और प्लेटिनम अलग हो जाएगा, कहीं प्लेटिनम अलग हो जाएगा, H3PO4 में जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा, कह रहे प्लस का 4HCl बन जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, ब्लैक पीपीटी बनती है, प्लेटिनम ब्लैक मिलता है, क्या मिलता है, प्लेटिनम ब्लैक। कहाँ यूज होता है, कहेंगे रिडॉक्स, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद आ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन में केवल और केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट पढ़े थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडॉक्स एज ए इलेक्ट्रोड। तो वहां पर एक बार जिक्र आया था कि यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बनाते हैं प्लेटिनम ब्लैक की प्रेजेंस में। तो ये कहानी हो गई कितने, यानी कुछ 11 रूल हैं। 11 रूल में पहला क्या हमने पढ़ा था, इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्या था कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फाइड किसका, पहले ये तय कर लीजिए। अगर मोनोवैलेंट एटम का है तो सल्फर में जाएगा, अगर पॉलीवैलेंट एटम तो सल्फेट में जाएगा। दूसरा रूल था कि अगर कोई सॉल्ट है किस टाइप का, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे अस टाइप का साल्ट, और उस साल्ट में जो एनायन है उसका एसिड, तो बनेगा इक टाइप का साल्ट। ठीक, तीसरा रूल था ये कि एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब हाइलाइड मिला देने तो हमेशा क्लोरीन यानी क्या बनेगा, हैलोजन बन जाएगा, हैलोजन X2 टाइप में बन जाएगा, एक्सेप्ट F- को छोड़कर, F- के साथ रिएक्शन नहीं होगी। और क्लोरीन का साल्ट अगर है और रिएक्शन क्रोमियम से हो रही है, क्रोमियम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो बनता है CrO2Cl2। याद रहेगी बात। अगर कोई चौथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर आइट मिला दिया जाए, यानी किसी आइट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन होती तो बनेगा 8, क्या बनेगा 8। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में
ठीक, क्या मिला दिया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है, कहेंगे सल्फेट बनता है। क्या बनता भैया, सल्फेट। अगली कहानी, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है ऑक्सैलिक एसिड या उसके सॉल्ट के साथ या उसके आयन के साथ, CO2 गैस निकलती है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है जैसे कि H2O2 और O3 तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। रिड्यूसिंग एजेंट में अगर X2 मिला दिया जाए तो हाइलाइट वापस से बन जाता है। ठीक, इसी तरह से अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, एक टाइप का साल्ट है, तो क्या बनेगा, अस और उसका एसिड। ठीक, याद रहेगी बात। और दो रूल यहां हमने पढ़ा कि एनी रिड्यूसिंग एजेंट अगर यहाँ पे साल्ट है किसका, इसका Hg+2 का, तो ये बनता है Hg2+ और SnCl2 वापस से इसमें मिला दिया तो बनता है 2Hg। ठीक, एनी रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट H2S और SO2 को छोड़कर अगर सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, इनका कोई साल्ट है तो इनके पीपीटी अलग हो जाते हैं, प्योर फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है ना, ये मेटल्स अलग हो जाती हैं और बाकी सब इसकी रिएक्शंस बन जाती हैं, साल्ट बनते हैं। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जरा KMnO4 कुछ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है, हेडिंग हो जाएगी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे पहला KMnO4, इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन, यानी KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट। इसका आयनिक फॉर्म बनाएंगे तो MnO4- बन जाएगा। MnO4- को बोलते हैं परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन। ठीक है, परमैग्नेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, जैसे कि HCl H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, जैसे कि HCl और H2SO4 में से कोई एक यूज किया जाए तो क्या बनता है, कहेंगे KMnO4 या फिर परमैग्नेट आयन, ये वाला। यानी ये और ये बात एक ही है, बस यहाँ पे K नहीं लिया। ठीक है, ये माइनस का मतलब K लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे ये मैग्नेट आयन है, यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट एट किस तरह से काम करेगा, कहेंगे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। देखिए KMnO4 क्या है, कहेंगे परमैग्नेट आयन है। इसको नाम अगर MnO4- को, सॉरी MnO4- को परमैग्नेट आयन, पर वाला पर शब्द लगा यानी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा +7 में, जाहिर सी बात है। पर शब्द लगा इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा +7 में। +7 के बाद यानी जब अपने ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है कोई कंपाउंड, तो काम क्या होता है उसका होता है रिडक्शन, और वो वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये KMnO4 भी क्या होगा, और ये इस तरह से कहीं भी लिखा हो, आपको ये समझना है कि ये मैग्नेट है, परमैग्नेट आयन है या परमैग्नेट है, यानी पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक, और ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, अगर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये है तो किस तरह से काम करेगा, कहेंगे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक, और इसकी रिएक्शन क्या होती है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन के लिए आपको याद रख लेना है कि MnO4 जो कि परमैग्नेट आयन वायलेट कलर का होता है, ये Mn+2 में, देखिए रिड्यूस कहां होगा, Mn+2 में, ये इसकी रिडक्शन होगा तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी ये रिड्यूस होगा Mn+2 में, जो कि मैग्नेस आयन है और ये कलरलेस होता है। रिएक्शन अगर देखी जाए तो MnO4- 8H+5 इलेक्ट्रॉन लेता है, Mn+2 में रिड्यूस होता है, 4H2O बनता है। ठीक, ये इसकी कोर रिएक्शन है, याद रखिएगा। काम क्या है इसका, कहेंगे MnO4- ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसको, फेरस को फेरिक में। याद रखिएगा ये अस वाला है, अस को इक में, देखिए यहाँ पे हाइलाइट आइड को हाइड्रोजन में, जैसे क्लोराइड, जैसे यहाँ पर I- है तो किस में बदल जाएगा, कहेंगे I2 में, I- है तो किस में चला जाएगा, I2 में चला जाएगा। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बच्चों को नहीं आती, केवल डायरेक्ट रटने में लगे रहते हैं। सल्फाइड को सल्फर में, जैसे कि आप अगर H2S दे रखा है तो MnO4- से रिएक्शन कराया कि MnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में, तो ये किस में चला जाता है, कहेंगे सल्फर में, सल्फर में। और इसी तरह से SO2 की प्रेजेंस में, SO2 अगर SO2 को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में। ठीक, सल्फेट यानी SO4- रहेगा ना, यहाँ SO4- रहेगा ना, यहाँ पे वो भूल गए थे। ठीक, पूरी बात फिर से समझिए, हम पढ़ रहे हैं कि सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन। ठीक, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट सभी जानते हैं। MnO4- यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, परमैग्नेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड यानी HCl H2SO4।
ये जो KMnO4 है वो किस तरह से काम करेगा, तो कहेंगे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिएक्शन कैसी होगी, कहेंगे MnO4 माइनस पर मैग्नेट यानी वायलेट या पर्पल कलर का, इसी तरह से बुक में जो भी लिखा हो, डी ब्लॉक में पढ़ने को मिलेगा, परेशान ना होइए, यहाँ पे मैग्नेस आयन है। इसकी रिएक्शन है MnO4 माइनस 8H प्लस। आपसे बैलेंस करने के लिए आया था कि ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ठीक। यानी आप इसको नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। MnO4 माइनस यानी कि ये परमैग्नेट आयन या पोटेशियम परमैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड में काम क्या करेगा, कहेंगे ऑक्सीडाइज करता है। खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, यानी ऑक्सीडाइज करने का मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा। इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का मतलब +2 से +3, माइनस से देखिए 0 बढ़ गया, -2 से 0 बढ़ गया, यहाँ पे देखिए SO2 था, +4 से +6 बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, अपना रिड्यूस होना। जैसे यहाँ I- था, I2 बन गया, H2S था, क्या बन गया, सल्फर बन गया, -2 से किस में चला जा रहा है, 0 में चला जा रहा है। क्लियर है। अब चलते हैं जरा कुछ रिएक्शंस देखते हैं इनकी, ये रिएक्शंस कैसी होती है। तीन बात को नोट करिए, इन बातों को। आप चलते हैं रिएक्शंस देखते हैं, नोट करिए जल्दी से। चलिए, KMnO4 की रिएक्शन है कुछ, आपको बताना है जल्दी से क्या बनेगा। तो देखिए, कोर रिएक्शन में आपने पढ़ के आया था कि Mn+2 वाला कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस का H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, और प्लस का आप बचा क्या, इसका मतलब ये Fe+2 है, यानी Fe+3 वाला कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, Fe+3 वाला। कितना सिंपल है। अब चूंकि यहां पर सल्फेट ही सल्फेट है और कुछ है नहीं, H2O आपने पहले निकाल रखा, तो यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे यानी MnSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MnSO4 हो जाएगा। प्लस का अभी आपने देखा कि यानी Fe+3 वाला बनेगा, यानी Fe+3 वाला का मतलब SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। हो गई रिएक्शन। कोर रिएक्शन याद रखना है और उसका काम क्या होता है ये याद रखना, आपका आंसर आता चला जाएगा। इसमें भी आपको पता है कि यानी Mn किस में बनेगा, कहेंगे Mn+2 वाला बनना है। प्लस का वाटर तो निकलना ही निकलना है, और प्लस का यानी आयोडीन I- है, इसका मतलब I2 तो बनना ही बनना है। हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि यहाँ पर सल्फेट है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे SO4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसमें इसी तरीके से HCl लिया इन्होंने। अब सल्फेट अल्फेट तो बनेगा नहीं, क्योंकि अल्फेट सल्फेट वाला काम है नहीं है यहाँ पे, तो यानी आपको पता है कि ये Cl- है तो ये Cl2 में जाएगा, और बाकी Mn+2 में जाता ही जाता है। तो यहाँ पर क्या, Cl2, और प्लस का क्या, कहेंगे वाटर, तो ये क्या बनेगा, यानी +2 यहाँ पे क्लोरीन के अलावा कुछ है नहीं, क्या बनेगा, Cl। क्लियर है। यहाँ पर देखिए SO2 है, सॉरी H2S है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो आपको पता है कि ये Mn+2 में जाता है, तो यानी सल्फेट ही बनाएगा, और कोई रास्ता है नहीं इसके पास। प्लस का सल्फर अलग हो जाएगा, प्लस का वाटर निकलता है कोर रिएक्शन में, आपने देखा। इसकी जो की एलिमेंटल यानी की रिएक्शन थी, यानी कोर रिएक्शन थी, उसमें आपने देखा। क्लियर हो रहा है सारा कुछ, कोई दिक्कत। बैलेंस करना आपको आता है, बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पोटेशियम वाले के साथ, जहां जहां पोटेशियम है, ठीक, इसके साथ एक एक कंपाउंड और आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, इसमें भी पोटेशियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर पोटेशियम का क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक। तो इसको आप अलग से ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि जैसे यहाँ पे K2 इसमें भी है, नहीं है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, KCl2, यहाँ पर K2SO4, ठीक। ये बना लीजिएगा, इसमें मत डरिएगा, वो तो आराम से पोटेशियम के कंपाउंड साल्ट बनेंगे, सल्फेट के अलावा और कोई साल्ट बनना नहीं है। ऑक्साइड वगैरह थोड़ी बन रहा है, पोटेशियम का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे पोटेशियम का साल्ट, पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे कहीं यानी यहाँ पे क्लोराइड बनेगा, KCl2, ठीक। आगे चलिए, इसी तरीके से क्या, KCl2 नहीं KCl होता, KCl2 कहाँ, KCl, ठीक। आगे चलते हैं। ये वाली रिएक्शन में कहा जा रहा है कि ये इस तरीके से, तो पोटेशियम का काम है सल्फेट बनाना, मैग्नीशियम का काम, या मैग्नीज है यहाँ पे, इसका भी काम है सल्फेट बनाना, तो इसको बना लीजिए। क्या हो जाएगा, कहेंगे दोनों सल्फेट बना लेंगे और H2SO4 बना लेंगे। ये अभी आखिरी में आपने देखा था, ठीक। MnSO4 प्लस का K2SO4 प्लस वाटर, बैलेंस कर सकते हैं आप सारी रिएक्शंस को। बैलेंस करके आप एक बार चेक करके आंसर लिख सकते हैं, सारी की सारी
देखिए ये 5 हो जाता है। अगर आप इसको बैलेंस करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक, बैलेंस कर लीजिए अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हैं तो। ये सारे H2O तो 8 हो जाएंगे, 8 8 8 8 और 8, और ये 5 होता है, ये 5 होता है, बाकी सब आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूछा जाता है आपसे, क्लियर है। कोई आसान, देखिए कठिन काम थोड़ी था कोई, भाई पोटेशियम का साल्ट तो बनना ही बनना। मैग्नीज जो है यहाँ पे, मैग्नीशियम तो हमने नहीं बोला है कहीं पे, मैग्नीशियम अगर बोला हो तो वो गलती से हो गया है, मैग्नीज है। मैग्नीज का Mn+2 तो बनना ही बनना, तो Mn+2 यानी Mn+2 का सल्फेट ही बनेगा और कुछ बनना नहीं है। यहाँ पर कहीं MnCl2 बनेगा, मैग्नीज का सल्फेट, यहाँ पर सल्फर अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 वाला है, -2 को सल्फर में वो तोड़ देगा, यानी सल्फर में रिड्यूस करके इसको सल्फर ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन में, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। मेनली तो ये थी बातें, बाकी तो वो रिएक्शन आप तो पढ़ के रखा है कि यानी कि Mn+2 टाइप कंपाउंड बनेगा, ये +2 टाइप, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2। पोटेशियम का साल्ट बनना ही बनना है, आपको पता है। बाकी एक कोर रिएक्शन में दिखा था, तो बचता क्या है, ये तो अभी देख लिया आपने कि ये +3 वाले में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडीन बनेगा, ये देखिए ये बन जाएगा, ये सल्फर में चला जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा। कौन, ये वाला। कोई दिक्कत है क्या, आसान है। चलिए इसी तरीके से एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, इसका नाम है K2Cr2O7, ठीक, डाइक्रोमेट आयन के फॉर्म में मिलेगा आपको K2Cr2O7। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर इसका कौन सा फॉर्म मिलेगा आपको रिएक्शन में, Cr2O7-2, ठीक, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन, 2 क्रोमियम है इसलिए डाइक्रोमेट आयन। ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो लिखिए एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड HCl के फॉर्म में हो, H2SO4 के फॉर्म में हो, या सिंपल रिएक्शन में आपको H+ शो करेगा। क्या शो करेगा, H+, ठीक। चलिए होता क्या है, कहेंगे इसमें जो Cr2O7 है, Cr2O7, ठीक, -2 वाला, और ये किसमें जाता है, डाइक्रोमेट आयन, कहेंगे यहाँ पे क्रोमियम आयन Cr+3 में चला जाता है, ठीक। ये ऑरेंज कलर का होता है और वो बन जाता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। ये सब डी ब्लॉक में आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहां पर हम चूंकि रूल पढ़ रहे हैं, सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रूल पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इनको पढ़ना जरूरी है। एक्स्ट्रा के तौर पर पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम चांस होते हैं आने के लिए। कोर रिएक्शन क्या होती है इसकी, चलिए इसको नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं कोर रिएक्शन पे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए रिएक्शन देखते हैं, इसकी क्या है, कह रहे हैं कि इसकी जो रिएक्शन है वो है Cr2O7-2, और इसमें क्या मिल जा रहा है, कह रहे हैं एसिड मिल रहा है कितना, कह रहे हैं 14, यानी 14 H+ आयन ले रहे हैं, ठीक। प्लस का कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, और क्या बन जा रहा है, ठीक, कह रहे हैं कि 2 मोल Cr+3 का बनता है, और यहाँ पे 7 H2O निकल जाता है। अब आप रिएक्शन में तो आपको पता है कि इतना तो बनना ही बनना है, इसकी रिएक्शन अगर होगी तो इतना तो बनना ही बनना है। बाकी इसका काम देख लेते हैं, ये काम क्या करता है, तो भैया ये भी ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। इसका मतलब आप इस पे लिखिए, यानी K2Cr2O7 लिख दीजिए, या सिर्फ और सिर्फ इतना K2Cr2O7, या ब्रैकेट में Cr2O7-2। ये इसका काम क्या है, कहेंगे यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज करता है। जो कुछ ऑक्सीडाइज उसने किया था, है ना, परमैंगनेट आयन ने, वही काम ये भी कर देगा, ऑक्सीडाइज। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेज किसको, कहेंगे फेरिक को फेरस में, फेरस को फेरिक में, यानी Fe+2 को किसमें, कहेंगे Fe+2 को Fe+3 में। इसका भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही है। अगर I- है यानी X- है, X- है तो किसमें, X2 में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर I- को किसमें, I2 में, ठीक। H2S अगर है यानी सल्फाइड वाला, अगर ये सल्फाइड -2 मोनोवैलेंट एटम का, ठीक। अब मोनोवैलेंट एटम का होगा तो ये सल्फर में,
अगर पॉलीवैलेंट एटम का होगा तो सल्फेट में, ये आप पहले ही पढ़ रखे हैं। ठीक, यहां पर लिख लीजिए, यहां पे ये किस में जाएगा, कहेंगे सल्फर में। और SO2 अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि H2SO4 बनना ही बनना। क्या बनना है, H2SO4 बनना ही बनना। ठीक, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं -2। ठीक, और इसके लिए आप जानते हैं कि जैसे H2S से सल्फर। क्लियर है, रिएक्शन देख लेते हैं, 2-4 आराम है, एकदम बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए एग्जांपल के तौर पर कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। एक और रिएक्शन, आपको सारी की सारी बातें पता है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं K2Cr2O7 है Fe+2 से, यानी Fe+2। ठीक है, K2 नीचे लिखें थोड़ा सा, Fe+2। ठीक, और यहां पर क्या कह रहे हैं, यानी 14H+ यानी 7H2SO4। अब रिएक्शन हो रही है, क्या बनना है, तो जाहिर सी बात है कि ये +2 वाला है तो ये बन जाएगा। ये देखिए इसमें जाएगा Cr में, तो क्या बनेगा, कहेंगे Cr वाला कोई कंपाउंड जिसमें ये, यानी इसका सल्फेट के अलावा और कुछ बनना नहीं है। यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट, सल्फेट के साथ साथ वाटर, यानी आप वाटर तो पहले निकाल लीजिए। और प्लस का क्या कहेंगे, इसका ये +2 वाले का क्या बना लीजिए, +3 वाला कंपाउंड। +3 वाला कंपाउंड बनाने का मतलब होता है SO4 का होल थ्राइस। ये देखिए यहाँ पे होल ट्वाइस, इस तरीके से ये +3 वाला कंपाउंड, Cr+3 वाला कंपाउंड ये भी बनाना है, यानी ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, SO4 का होल थ्राइस ये भी बन जाएगा। और प्लस पोटेशियम लगा है तो वो तो चुप बैठेगा नहीं, वो अपना सल्फेट बना लेगा। तो आप अगर एक तरफ से लिखना चाहें पोटेशियम के साथ तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम के साथ कहेंगे K2SO4 प्लस का सभी का सल्फेट बनेगा। Cr का सल्फेट कौन सा, +3 वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे SO4। ठीक, यहाँ पे होल ट्वाइस, यहाँ पे होल थ्राइस, प्लस का ये आयरन वाला, यहाँ पे क्या SO4 का होल थ्राइस, ये +3 वाला, ये भी +3 वाला, और प्लस का वाटर आपने पहले ही निकाला। क्लियर है। अगला इसी तरीके से कह रहे हैं कि यानी कि K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर रहा है कौन, कह रहे हैं कि Ki6Ki रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कि H2SO4। ठीक, कितना लगना है, कहेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे क्या 14। ठीक है, और आप देखिए क्या होगा, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो तो अंडरस्टूड है। और प्लस का ये भी चूंकि सल्फेट है तो ये भी अपना कंपाउंड बनाएगा, कहेंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा ही बनेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा ही बनेगा, और कुछ है नहीं। यानी ये जो आयोडीन वाला है मामला, ये आयोडीन I2 में चला जाएगा। ठीक, और प्लस का वाटर अलग हो जाएगा। आप इसको चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अगली कहानी इसी तरीके से, समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है रिएक्शन में। तो रिएक्शन रटने से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं SO2 है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, H2SO4 के, आप बैलेंस कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो आप SO2 अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये किसमें, सल्फेट में ही जाता है, यानी H+ SO2 है ना, यानी H2SO4 तो बनना ही बनना है वापस से। तो यानी आप H+ लिखिए ना लिखिए, कह देंगे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तब भी बात वही हो जाएगी। या वाटर ले लीजिए सिंपली। चलिए H+, तो क्या बनेगा, K2SO4 बनना ही बनना है। ठीक, K2SO4 बनना ही बनना है। Cr का सल्फेट के अलावा और यहाँ कंपाउंड बनने का कोई चांस है नहीं, प्लस का H2SO4 बनना ही बनना है, और कुछ वाटर। ठीक, क्लियर है इस तरीके से, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। जो क्लोरीन होते हैं, यानी क्लोरीन जो हैलोजेंस हैं, Cl2 के फॉर्म में, I2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में, ये भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे कौन सा इसमें स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा वीक। अब हैलोजन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हैलोजन पे चलते हैं, नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरीन, अगला क्लोरीन जो कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जबकि आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कमजोर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्लोरीन है तो यानी इसका मतलब क्लोरीन 0 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब काम करेगा, जब ये इसका रिडक्शन होगा।
इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। कह रहे रिएक्शन होती कैसे इनकी, कहेंगे यानी रिएक्शन आपको कराना है तो इसका मतलब इसमें क्या मिला दे, प्लस का इलेक्ट्रॉन मिला दे और ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको कहा जाएगा तो दो दो से बैलेंस कर लीजिए, चूंकि ये Cl2 होता है तो यहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 Cl-, ये इसकी रिएक्शन। ठीक, चलिए अब काम क्या है, इसका भी काम वही ऑक्सीडाइजिंग का, इसका भी काम ऑक्सीडाइजिंग का है। तो आपको पता है क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है FeCl2, FeCl2 में Cl2 मिला दिया गया। ठीक, तो क्या करेगा भैया, ये +2 में है और हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो क्या बनाएगा FeCl3 +3 वाला। ठीक, अगली कहानी इसी तरह से ले रहे हैं, 2Ki है, 2Ki प्लस का इसमें Cl2। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यहाँ I है तो क्या करेगा, I को अलग, I2 को अलग, या आयोडाइन है ना यहाँ पे, आयोडाइड है ना, I- है ना यहाँ पे -1, इस तरीके से प्लस का किस में चला जाएगा अपना KCl। ठीक, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पर। ठीक, सोडियम थायोएनेटाइन Na2H2O3 और इसमें 4 मोल Cl2 मिलाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 के प्रेजेंस। क्या बनेगा, ठीक, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कहेंगे, यानी सोडियम का सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये पूछा जाता है, प्लस का HC। याद रखिएगा ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है ना कि सोडियम सल्फेट। ठीक, याद रहेगी बात। चलिए Cl2 जो होता है, ये Cl2 है भैया, Cl2, Cl नहीं है, Cl2 है, Cl2 है, गलती से हो गया Cl2। अब देखिए Cl2 क्या करता है कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देगा, तो इसकी अब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी देख लेते हैं। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देगा, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में देता है, तो आपको पता है कि बेस की प्रेजेंस में ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देते हैं। Cl2 है, प्लस का आपने एक बेस ले लिया NaOH, कोल्ड है ना, आपको याद होगा ये सारा का सारा मामला है तो कोल्ड में, हॉट में, है ना, गर्म में, इस तरीके से आपने पढ़ा था। तो क्या बनता है, जब कोल्ड में रहेगा तो NaOCl बनेगा। ठीक, और प्लस का NaCl और वाटर, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में ही। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करेगा इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। आपको पता होगा कि ClO- यानी ये इतना पार्ट क्या है, इसका नाम अगर पूछा जाए तो आप लिख लीजिए पहले तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, अभी पढ़ के आए थे पिछले लेक्चर में, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, इसमें से जो इतना वाला पार्ट है ClO-, ये काम करता है एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग का काम क्या होता है, यानी ये ब्लीचिंग रिएक्शन, ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका, यानी ये एक आध सवाल इस तरीके का मिलता जरूर है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। ब्लीचिंग एक्शन का काम कलर उड़ा देना, कलरलेस कर देना किसी कलर कंपाउंड को, क्योंकि इसमें का जो ऑक्सीजन है वही आता है काम, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीडाइज कर देता है कलर को। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, अगर मान लीजिए Cl2 है और साथ में क्या कह रहे हैं 6 मोल NaOH लिया इन्होंने और हॉट कंसंट्रेट, हॉट, बहुत सही, गर्मी यानी गर्म कर दिया बहुत कस के, तो क्या होगा, कह रहे हैं आप सोडियम क्लोरेट बनेगा। याद रखिएगा कोल्ड में बनता हाइपोक्लोराइट, हाइपो का मतलब ठंडा, कम 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 गर्म, और जब क्लोरेट करेंगे तो ज्यादा वाला यानी ज्यादा गर्म। तो सोडियम क्या बनेगा, कहेंगे ClO3। ठीक है, क्या बनेगा ClO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। अगर 4 वाला रहता तो क्या बनता, पर क्लोरेट, यहां पर सोडियम क्लोरेट, और इसमें कोई ब्लीचिंग एक्शन का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो 5 NaCl। तो आपसे पूछा जाएगा, और प्लस का क्या, वाटर आप बना लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि बेस से, ठीक, ये जो क्लोरीन है बेस से रिएक्ट करके कब
ब्लीचिंग एक्शन का काम करेगा, कब नहीं करेगा? कहेंगे ब्लीचिंग एक्शन का काम तब करेगा जब ये कोल्ड से रिएक्शन करे, यानी बेस से कोल्ड में रिएक्शन करे। तो क्या बनेगा? NaOCl। के पोटेशियम भी ले सकते हैं यहां पर आप पोटेशियम भी ले सकते हैं। अगर ये आ जाए इसकी जगह तो घबराना नहीं है, बात एक ही है। जैसे केमिस्ट्री में दे रखा है ना बुक में आपके पोटेशियम, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, जरा देखते हैं आयोडीन का काम। आयोडीन का काम देखते हैं, याद रहेगा, यानी क्लोरीन है, Cl माइनस में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड में, ठीक। यानी यहां पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या कर दिया, यहां पे रिड्यूस कर दिया और इलेक्ट्रॉन खुद ऑक्सीडाइज हो गया। बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज का मतलब गायब हो जाना। 0 से -1 यानी रिडक्शन है, और यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सॉरी ये मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। +2 को +3 में बदला, I- को I2 में बदल दिया। यहां पर देखिए, यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट था, याद है, सोडियम थायोसल्फेट था। इसको क्या, सोडियम थायोसल्फेट नहीं बल्कि सोडियम थायोसल्फाइड कहा जाता है इसको। 4Cl2 H2SO4 के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता और अपनी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी शो करता। ठीक इसी तरह से अब हम चलते हैं आयोडीन। नोट करिए इसको, चलिए आयोडीन सोडियम के साथ क्या करेगा अभी वो रिएक्शन, ठीक है। चलिए आयोडीन जो कि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग नहीं वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है, ठीक ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है I2, और ये रिएक्शन इसकी इस तरीके से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एक आध बार पूछी गई है कि सोडियम ठीक, इसकी रिएक्शन इस तरीके से Na2S2O3 सोडियम थायोइनेट। अब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है आयोडीन की प्रेजेंस में। किसकी रिएक्शन, आयोडीन की। अभी जो पिछली रिएक्शन थी वो देखिए अलग थी, ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिएक्शन बना लेता है ये Na2S4O6। इसका नाम रहता है सोडियम टेट्रा थायोनेट, सोडियम टेट्रा थायोनेट। अब प्लस का क्या बनता है 2NaI। हालांकि ये बहुत कम ये सब पूछा गया है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, भर लीजिए नोट में, बहुत कम, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको याद रहेगा माइंड में तो हो सकता है कि किसी न किसी रिएक्शन में काम कर जाए। और बाकी आपको रिएक्शन तो पता ही, H2S है, यहाँ पे I2 है, तो क्या बनेगा आपको पता है, ठीक। सल्फर अलग हो जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा 2 मोल HI बन जाएगा। अगली कहानी इसी तरह से आ रही है, कह रहे हैं SO2 है, SO2 के साथ जब आयोडीन ने रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, ठीक। यहाँ पर वाटर की जरूरत पड़ेगी, बिना वाटर की रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सल्फेट की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक ना। तो यानी इसका बनेगा H2SO4 और प्लस का क्या बनेगा, कहेंगे H2SO4 प्लस का क्या HI, और कुछ चारा नहीं है, HI, ठीक। क्लियर है, आगे चलते हैं। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन आप जानते हैं, एक तो आयोडीन कब बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करे कोल्ड में, तो आयोडीन किसके प्रेजेंस में, कोल्ड में, तो क्या बनाएगा NaOI। इसका ब्लीचिंग एक्शन नहीं होता, सिर्फ वो क्लोरीन का होता है, ठीक है, इसका नहीं होता, ठीक। प्लस का NaI और प्लस वाटर, ठीक। ठीक इसे हॉट में अगर करा दिया जाए तो आपको पता ही है ये क्या हो जाए, बेस के साथ रिएक्शन किसमें, हॉट। तो कुछ नाम इस तरीके से मिले तो आप घबराइएगा मत, क्या बन जाता है NaIO3 और प्लस का क्या NaI। ये वाला जरूर बनेगा, बाकी कुछ बने ना बने उसका वाटर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं कहां पे,
नाइट्रिक एसिड पर। अब कहां पे? नाइट्रिक एसिड क्या काम करता है? वो भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब आके बात करते हैं HNO3 का, ठीक, जिसको आप बोलते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। क्या है ये? HNO3। ये किस फॉर्म में मिल सकता है? कहेंगे इस फॉर्म में, तो यानी इसका मतलब कि NO3 के फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर NaNO3 के फॉर्म में भी मिल सकता है आपको रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये भी काम करता है। ये काम क्या है इसका? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग। आप पढ़ रखे होंगे सब भाई, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, केवल और केवल रिएक्शन बता रहे हैं कि इनका काम क्या है। आप ये पिछले लेक्चर में जब रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग एक लेक्चर पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां पर इन सारी चीजों को क्लियर कर चुके थे। एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ये रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। इसको किस तौर पर पढ़ रहे हैं? रिवीजन के तौर पर। होता क्या है? कहेंगे यहां पर अगर NO3 की रिएक्शन यानी NO3 माइनस ये रिएक्ट करता तो बनता भैया NO और प्लस का क्या? वाटर। ये हमेशा बनेगा रिएक्शन। और काम क्या है इसका? काम आपको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसको कैसे ऑक्सीडाइज करेगा ये भी पता आपको। एग्जांपल के तौर पर कि अगर HNO3 की रिएक्शन किससे किससे कराई जाए, बैलेंस करके आप लिख सकते हैं कि यहां पर किसके साथ? वाह भाई वाह भाई वाह भाई, ऐसे हो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। किसके साथ कह रही है? प्लस का। और यहां पे नंबर 1 आपने लिया H2S, दूसरे नंबर पर ले रहे हैं कह रहे हैं कॉपर का सल्फाइड, तीसरे नंबर पर ले रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि HGS का सल्फाइड। सल्फाइड ही सब है तो जाहिर सी बात है सल्फाइड एंड सल्फर सब में अलग होगा, इसमें कौन सी बात है। HI ले रहे हैं, HI यानी I माइनस को I2 में बदलता है। और क्या लिया? जिंक ले रहे हैं, जिंक के। इनके साथ इनकी रिएक्शन हो रही है, ठीक, इनके साथ इनकी रिएक्शन हो रही। तो यहां पे बताइए यहां क्या बनेगा भैया? सभी को पता है कि ये तो बनना है, ये तो बनना ही बनना है, ये तो H2O है। अरे आधा बोले आधा मुंह में ही रह गया, H2O बनता है। ये तो बनना ही बनना है। क्लियर है? ये तो बनना ही बनना है। बात को समझिए। ये NO है, नो का मतलब मत समझिए, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। याद आ रहा है कुछ? चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी इस सल्फाइड -2 वाले को सल्फर में बदल देगा, बदल दिया, प्लस अपना इसमें आ गया, प्लस का वाटर बना दिया। बैलेंस करके लिख सकते हैं आप। यहां पे सल्फर बना लिया, कॉपर का क्या बन जाएगा? नाइट्रेट बन जाएगा। यानी कॉपर का क्या कहेंगे? कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक। कॉपर का क्या बन जाएगा? नाइट्रेट बन जाएगा। और प्लस का क्या? NO और प्लस का वाटर। कितना सिंपल है मामला। इसमें भी इसी तरीके से ये बन जाएगा, सल्फर का क्या बनेगा? नाइट्रेट बन जाएगा। सल्फर का क्या बन जाएगा? ना 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 भैया, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है इसकी, साथ में HCl लिए, साथ में क्या लिए? HCl, तभी तो, क्योंकि सल्फर मरकरी का नाइट्रेट नहीं बन पाएगा तो H2 ले भैया, ये क्या बन गया? सल्फर बन गया, बहुत अच्छे। प्लस का H2 HgCl4, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम। प्लस का NO तो बनेगा ही बनेगा, याद कर लेना है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, एक बार बस याद हो जाए क्या होता है, बस हमेशा याद रहेगा। चलिए यहां पर या I2 बन जाएगा, प्लस का और कुछ लिए क्या रिएक्शन में? नहीं लिए, तो क्या हो जाएगा? NO बन जाएगा, प्लस का H2O बन जाएगा। ठीक इसी तरह से जिंक वाले के केस में देखिए, जिंक लिए हैं तो क्या बनेगा? जिंक लिए हैं और क्या लिए हैं? और कुछ नहीं, तो क्या बनेगा? जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा, यानी ये ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस का NO। याद रखिएगा ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके केस में ये NO नहीं बनता है, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। इसके लिए थोड़ा सा याद रखिए, जिंक की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है इसको याद रखिए, ठीक। मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये देखिए इसके साथ प्लस ये, इस तरीके से जब रिएक्शन हो रही है तो ये चीजें बनती है। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? तो इसको लिख के एक बार याद करेंगे, आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है भैया। देखिए सल्फाइड को सल्फर में बदलने का काम है इसका, इसलिए कर दिया। बाकी जो चीजें हैं इनके साथ इसका साल्ट बनेगा, इसका साल्ट बनेगा, यहाँ पर इसका साल्ट नहीं बनना है, NO बनना ही बनना है, H2O बनना है, तो NO हमने हर जगह बना लिया,
NO बना लिया। अब जो बचा इसका हमें पता है सल्फर हो जाना, इसका सल्फर हो जाना, इसका सल्फर हो जाना। कापर का साल्ट क्या बनेगा? कापर का साल्ट नाइट्रेट के अलावा और कुछ बनेगा क्या? कापर का साल्ट नाइट्रेट के अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहां पर इसी तरह से यहां पर इसका, चूंकि यहां HCl लगा था इसलिए यहां पे इसको भी आप याद रखेंगे कि इसका साल्ट HCl के साथ बनता है, न कि नाइट्रेट के साथ। इसका साल्ट जो Hg का है वो ये बन रहा है, बस बाकी सब आप क्लियर है। इसमें भी इसी तरीके से ये बन रहा है और ये बन रहा है, NO नहीं बन रहा है, ठीक। चलिए अगली कहानी नोट के तौर पर लिखिए KiO3। एक बार ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं नाम मिलेगा। KiO3 ये भी क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब चलते हैं हम लोग, ये नोट लिख लीजिए, इसके नाम कहीं आएगा जब रिएक्शन तब हम लोग करेंगे, ये नाम कहीं आएगा तब करेंगे, ठीक है। अब अगली कहानी लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ काम और रिएक्शन। अब क्या बात करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के काम और रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसको। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट में देखते हैं, पहला है यहां पे लिया गया I- के फॉर्म में, ठीक। जैसे कि I- के फॉर्म में आपको मिलेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये कैसे मिल सकता है? KI के फॉर्म में, HI के फॉर्म में, ठीक। इस तरीके से आपको मिलेगा। ये क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है जस्ट उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग वाले का, तो क्या हो जाएगा? ये कहेंगे 2I-, याद रखिएगा होता है 2I-, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा? I2। चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो काम इसका रिड्यूस करना, सारे रिएक्शन को पलट देगा। फेरिक से फेरस, सल्फर से सल्फाइड, सल्फेट से यानी H2S, SO2, इस तरीके से ये काम हो जाएगा। तो काम क्या है इसका? तो लिखिए KI रिड्यूस करता है, किसको? KI, बस लिख लीजिए ताकि ये याद तो रहे ये करता क्या है। बाकी रिएक्शन में सारी बातें KI क्या करेगा? सबको रिड्यूस करेगा। किसको किसको? KI रिड्यूस किसको? MnO4 को किसमें? कहेंगे Mn+2, ठीक। Fe+3 को किसमें? Fe+2 में। आप रिएक्शन देख चुके हैं, रिएक्शन आप देख चुके हैं। Copper+2 को किसमें? कहेंगे Copper+2, ठीक। इसी तरीके से SO4-2 को SO2 में, S को S-2, इस तरह से ये काम करे क्या? यार इसका काम ही यही है। इसी तरीके से एक और आप देखिए एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट का, ये बहुत कम बार इसको लिया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन आप लिख लीजिए SnCl2, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये शायद कहीं कहीं यूज होता है, ठीक। SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कब काम करेगा? जब इसका खुद क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन, यानी Sn+2 से क्या बन रहा हो? Sn+4 में जा रहा हो, और क्या निकाल देगा साथ ही साथ? 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये काम होगा। ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। काम क्या है इसका आपको पता है, रिड्यूसिंग का। तो रिड्यूस किसको करेगा? कहेंगे कि यहां पे ये रिड्यूस करता है, किसको? इट रिड्यूस किसको? Hg+2 को, ठीक। Hg+2 को Hg में, और किसको? कहेंगे Hg+ को आगे रिड्यूस कर देगा Hg में, और ठीक इसी तरह से Fe+3 को, जाहिर सी बात है काम ही है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम है कि इनको रिड्यूस करिए, तो ये कर रहा है +2। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से एक H2S देख लिए, फिर SO2 देख लेते हैं, ठीक। H2S और SO2 इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि H2S ये भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन अगर इसकी देखी जाए तो क्या होता है? कहेंगे S-2 से, ठीक, ये किस में जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और क्या बनता है? S बन जाता है सल्फर में। और आपको इसकी रिएक्शंस तो पता ही है, अभी पीछे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले में H2S नहीं आया था, हर सबके साथ आया था, तो रिएक्शन तो पता ही आपको। ये काम क्या करता है? कहेंगे इट
रिड्यूस किया, किसको कहेंगे रिड्यूस करता है किसको, एक तरफ से सारा लिख लीजिए MnO4 क्या था MnO4 माइनस, उसमें MnO4 माइनस आपने लिखा था कि नहीं अभी जस्ट पिछले वाले में, MnO4 माइनस Ki के साथ माइनस लगा लीजिएगा, MnO4 में माइनस छूट गया है, MnO4 माइनस को किसमें कहेंगे Mn+2 में, ठीक। Fe+3 को किसमें रिड्यूस कर देगा Fe+2 में, रिएक्शन आप देख चुके हैं, ठीक। ठीक इसी तरह से Cr2O7-2 को किसमें कहेंगे Cr+3 में, और इसी तरीके से और भी कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे Cl2 को Cl में यानी X2 कह लीजिए, चलिए Cl2 से भी समझ में आ रहा है किसमें Cl- में, ठीक। और इसी तरीके से NO3- को HNO3- में भी आपने देखा था NO में, इस तरीके से यह रिड्यूस कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड का काम क्या है कहेंगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। आ जाइए किसको कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। रिएक्शन क्या होती है इसकी कहेंगे यहाँ पे SO2 से क्या बनता है कहेंगे SO4-2 बनता है, ठीक। ये हमेशा इस तरह से जाता है रिएक्शन। रिड्यूस किसको करेगा, चलिए एक रिएक्शन कह रहे हैं देख लीजिए, ये इस तरीके से H2O प्लस का SO2 अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, कह रहे हैं कि H2SO4 बनता है। बस इसको छाप के याद रख लेना एक बार, बाकी असली कहानी तो इसका एप्लीकेशन तो बाद में मिलेगा ना, इसका एप्लीकेशन बाद में मिलेगा। आगे लिखिए इट रिड्यूस किसको, आपको पता है सारा फिर से छाप दीजिए ये सब, ये भाई इसका भी वही काम होगा ना। KI वाले में आपने लगाया कि नहीं, अभी आप छाप रहे थे KI वाले में लगाया कि नहीं, KI वाले में लगाइए, KI वाले में भैया काहे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम माइनस लगाना भूल गए, आप नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, इसको लगाइए, लगा लिए, अरे और क्या बचा, और क्या बचा, बस बहुत है इतना, Cl2 को किसमें Cl-, ठीक, क्लियर है। तो ये कुछ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्शंस हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी हमने पढ़ लिया भैया, है ना। अब इस तरीके से पूरा चैप्टर तो खत्म हो ही गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हो गए थे, ये 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हमने जैसा कि बताया था आपको वो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री में हम लोग का क्या शुरू होगा, हाइड्रोजन, क्या शुरू होगा हाइड्रोजन, उससे एक आध सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, अब लेक्चर आपको रेगुलर मिलेंगे, धन्यवाद।